Hello students, in today's class we are going to discuss coupling rod of a locomotive. तो चलिए सबसे पहले डायग्राम देखते हैं। देखिए ये जो लिंक है इसे मैं AB लिंक बोल देता हूं। दिस लिंक इज AB लिंक और इस लिंक को मैं फिक्स कर देता हूं। आई हैव फिक्स दिस लिंक AB। उसके बाद इस लिंक को मैं CD नाम दे देता हूं। दिस पॉइंट इज आवर C पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज आवर D पॉइंट। उसके बाद ध्यान से देखिए ये जो AD है और ये जो BC है इन दोनों की लेंथ सेम है। यहां पे अगर हम देखें AD इज इक्वल टू BC, AD की लेंथ और BC की लेंथ हमारी सेम है यहां पे। तो फिक्स लिंक को मैं लिंक 1 बोल देता हूं। दिस इज आवर लिंक 1, दिस इज लिंक नंबर 2, दिस इज लिंक 2, this one is link number 3 and this particular crank is link number 4. This is link 4. अब ये हमारा क्रैंक है, ये जो लिंक AD है दिस इज आवर क्रैंक और इसी के ऊपर ये हमारा व्हील लगा हुआ है, यानी दिस इज दिस एंड दिस, these two are wheels. ये क्या है हमारा व्हील्स है। इसका मतलब ये हुआ अगर हमारा क्रैंक रोटेट करेगा, जितना क्रैंक रोटेट करेगा उतना ही हमारा ये व्हील भी रोटेट करेगा। तो इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म में इसे बोला गया कपलिंग रॉड ऑफ अ लोकोमोटिव। तो देखिए लिंक 1 तो हमारा फिक्स है, लिंक 1 फिक्स है और ये जो हमारा लिंक है लिंक नंबर 3, दिस पर्टिकुलर लिंक विल बी ट्रीटेड एज कपलिंग रॉड। तो कपलिंग रॉड का मतलब क्या होता है, एक इनपुट लिंक हो और एक आउटपुट लिंक हो। इनपुट लिंक और आउटपुट लिंक को जोड़ने वाले लिंक को हम लोग कपलिंग रॉड बोलते हैं या कनेक्टिंग रॉड बोलते हैं, लेकिन यहां इस केस में लोकोमोटिव के केस में इस लिंक नंबर 3 को हम लोग क्या बोलेंगे, कपलिंग रॉड बोलेंगे। तो यहां पे अगर हम लोग लिंक नंबर 4 को मान लीजिए हम लोग अगर मोशन देते हैं, इनपुट मोशन देते हैं, तो अगर लिंक नंबर 4 को इनपुट मोशन देंगे तो जितना लिंक नंबर 4 हमारा रोटेट होगा उतना ही हमारा लिंक नंबर 2 भी रोटेट होगा। तो लिंक नंबर 4 को अगर हम इनपुट देंगे तो लिंक नंबर 2 में कपलिंग रॉड की सहायता से आउटपुट हमको मिलेगा। यानी अगर हम लोग लिंक नंबर 4 को पूरा रोटेट करेंगे तो लिंक नंबर 2 भी हमारा पूरा रोटेट होगा। तो यहां पे इस केस में जो हमको मैकेनिज्म मिलेगा, इस केस में जो हमको मैकेनिज्म मिलेगा वो डबल क्रैंक मैकेनिज्म मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं। यहां पे जो CD है हमारा, CD इज आवर कपलिंग रॉड हियर, CD is coupling rod here and AD is our crank here. In this particular mechanism AD is crank. So here input motion is crank, इसको हम लोग crank बोलेंगे या रोटेशन, crank रोटेशन। एंड आउटपुट मोशन जो हम लोग यहां पे प्राप्त कर रहे हैं, आउटपुट मोशन भी हमें क्रैंक रोटेशन ही मिल रहा है, क्रैंक रोटेशन। सो कपलिंग रॉड ऑफ अ लोकोमोटिव वी विल सी डबल क्रैंक मैकेनिज्म हियर। क्रैंक क्रैंक, यहां पे भी क्रैंक और यहां पे भी क्रैंक, यानी इनपुट में भी क्रैंक मोशन मिल रहा है हमको, रोटेशन मिल रहा है और आउटपुट में भी रोटेशन मिल रहा है। तो इस मैकेनिज्म को हम लोग डबल क्रैंक मैकेनिज्म बोलेंगे, जहां पे हमें रोटेशन की सहायता से रोटेशन चाहिए हो, या द मैकेनिज्म, दिस पर्टिकुलर मैकेनिज्म इज मीन्ड फॉर ट्रांसमिटिंग रोटरी मोशन फ्रॉम वन व्हील टू द other wheel. So that's all in coupling rod of a locomotive. Thank you.